चतुराई, होशियारी, इंटेलिजेंट। मैं देखो तो सही कितना इंटेलिजेंट हूं। इंटेलिजेंट वहां पर कुछ भी नहीं बोला ना, सुई के पाखे से ऊंट चला जाए तो ये भी भाई हम मान सकते हैं, पर एक शाहूकार या होशियार वहां से इंटर नहीं कर सकते। तो सत्संग में आते 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 हम देखें अपनी होशियारी को हमने कितना गंवाया है। होशियारी को जब ताक पर रख के आते हैं, गुरु के सामने श्रद्धा का पात्र लेकर आकर बैठते हैं, गुरु जो उसमें डालता जाता है यस यस करके उठाते जाते हैं। तो बोला कि श्रद्धा वाला वेंदा फल पाए, श्रद्धा वाला फल पा लेता है। होशियार वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, दरबान बन के खड़ा हो जाता है। होशियारी है दरबान, और भाव वाला पहुंच जाता है। कैसे पहुंचा वो भी मालूम नहीं पड़ा, पहुंच जाता है अंदर ही अंदर से। तो हम देखते हैं कि गुरु के पास आते आते सत्संग की धरती एक ऐसी पवित्र धरती है जहां पर बैठे बैठे अपनी होशियारी, चालाकी, चतुराई जो भी हम लेकर आए थे दुनिया से, यहां पर कैसे वैनिश हो गई और खाली एक भाव रह जाता है। एक भजन गाते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही खाली सार है। श्रद्धा से जो मेरे को पूजे मैं उसका हो जाता हूं। श्रद्धा से जो पूज लेता है, मना वहां पर भी देखो भाव। कोई आरती करता है, हम लोग देखते हैं कि जो आरती करता है उनका ध्यान कहां पर होता है? सरेंडर भाव होता है, या इस उसको देखेंगे कौन सी साड़ी पहन के आए, कौन सी ज्वेलरी पहन के आए, कौन सा सैंडल पहन के आए, क्या करके आए हैं। फिर उनके पास जाकर उसको हाथ लगा के देखेंगे, अपनी लेकर आए या किसी और की लेकर आए हैं, तेरा की मेरा की, किसका भी कोई पहन के आए। तुम्हारे सामने कपड़े पहन के आए हैं, किसी और का नहीं। उसने खाली 2 ईद के दिन थे, अभी थोड़े दिनों में आने वाली है ना, इसी हफ्ते में, हाँ बुधवार को ईद आने वाली है। तो एक दोस्त गया दूसरे दोस्त से मिलने के लिए, ईद मुबारक। बोला ईद मुबारक, सेम टू यू। हम भी आपको बोलते हैं ना सेम टू यू, आप लोग आकर बोलते हैं हैप्पी दिवाली। हम बोलते हैं अपने पी के साथ बैठे हो तो सच्ची दिवाली होगी। हैप्पी, तुम पी के साथ है, मना परमात्मा के साथ है, विथ गॉड, तो सच्ची दिवाली मनती है। विदाउट गॉड कितने भी तुम सुंदर बन के आओ, कुछ भी हो, इतने कंगन क्यों न पहने, इतने सैंडल क्यों न पहने, इतनी बिंदिया क्यों न लगाएं, इतने झुमक क्यों न पहने, पर अगर परमात्मा अंदर में नहीं है, वो सब निठल्ले के निठल्ले हो जाते हैं, किस काम का नहीं होता है। तभी बोला विथ गॉड है तो एवर हैप्पी होंगी। तो वो गया था उसे ईद मुबारक करने के लिए, बोला ईद मुबारक, बोला हाँ, पर खाली हम दोनों आपस में बैठ के ईद मुबारक करें तो इससे क्या फायदा, चले ना दोस्तों से मिलने के लिए। पर बोला कि मैं तो अभी ऑफिस से लौटा हूं, इतने मेरे जो पसीने वाले कपड़े पड़े हैं। बोला कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, मेरे कपड़े पहन लेना, और क्या दोनों का साइज सेम है, तेरा मेरा एक ही साइज, मेरे कपड़े पहन लो। पर बोला तेरे मैं कैसे पहनूं कपड़े, मैंने आज तक कभी किसके कपड़े पहने नहीं है, हमेशा जाता हूँ अपने कपड़े पहन के जाता हूँ। पर बोला आज चलना है ना, ठीक है ना, तेरे कपड़े क्या मेरे कपड़े क्या, मेरे पहन लो ना। अभी बट नेचुरल है, किसको देंगे तो नई ड्रेस देंगे, नई ड्रेस उसको दी, वो पहनी उसने, उससे भी सुंदर लग रहा था क्योंकि उसके फीचर सुंदर अच्छे थे, उसको जच रही थी वो ड्रेस। बार बार उसकी तरफ ध्यान जाए, बार बार उसकी तरफ ध्यान जाए।
अच्छा होता यही ड्रेस मैं पहन लेता था, बेकार में मैंने उसको दे दी। जैसे मन कुत्ता भौंक रहा था बार बार, मैंने क्यों दी, क्यों दी, क्यों अंदर में चल रहा था। ठीक है, लाचार होकर गए दोनों, जैसे नहीं भारी पांव से गए उसके पास, उस दूसरे दोस्त के पास। ये मेरा दोस्त है, नाम है फलाना, जलाल या जो भी मुस्लिम लोग करते हैं ना ईद। बाकी रही कपड़ों की बात, वो तो मेरे ही है। बोला मेरे ही है मतलब क्या? तो उसके ऊपर सारी स्टोरी बता दी, कैसे वो ऑफिस से लौटा, मैले कपड़े पड़े थे, ये था वो था। ठीक है, बात आई गई रही। अभी सामने जो मिठाई आई वो तो हपका के खा गया, पर जिसके लिए बोला ये मेरे कपड़े थे वो खाई नहीं, अंदर जाई नहीं चीज। बोला अभी उठे चले, देरी हो गई है चले। बोला ऐसे कैसे चलने का, दूसरे दोस्त से मिलने का है, वहां पर बोला मैं नहीं चलूंगा, तू वहां पर बैठ के कपड़ों की बात लेकर बैठता है, मुझे क्या वो आया मुसीबत पड़ी जो मैंने तेरे कपड़े पहन लिए। बोला पर मैं प्रॉमिस करता हूं मैं कपड़ों की बात नहीं करूंगा। गए दूसरे दोस्त के पास, ये है फलाना दोस्त जलाल, वहीं पर रहता है, आया था ऐसा, वो आए थे हम सबसे मिलने के लिए। बाकी रही कपड़ों की बात, वो तो करने की नहीं है। मतलब क्या? बोला जो देखो कुछ भी खाते हैं उसकी डकार आती है, उसने भी दिया, याद आया करते। बोला बाकी रही कपड़ों की बात, वो तो यो न इनके है न मेरे हैं, और जला दिया। फिर चौथे के पास गए, इनके ही है पैसे, कपड़े बाकी है वो इनके ही है। लौटे जब, वो इतनी अच्छी सुंदर ड्रेस पहना हुआ था तो भी उसके फेस पर जो थी 12 बजे। बोला यार तेरी शक्ल क्यों ऐसी हो गई है? बोला उसको बिगाड़ने वाला कौन? बिगाड़ने वाला तू ही। बार बार कपड़ों की बात करके मेरी मूडी को ही खराब कर दिया। ये ले तेरे कपड़े, मेरे कपड़े दे, तेरे अंदर तो शांति आए। 2 घंटा खाली किसको अपनी चीज देते हैं, अपनी चीज, और मालूम है कि वापस आने वाली ये चीज, तो भूल नहीं सकते हैं। कोई किसको दान करके या कुछ देके भूल सकेगी? जब जब वो तुम्हारे सामने पहन के आएंगे, बार बार याद रहेगा कि ये मेरा ही है, मेरा ही दिया हुआ। तो बोला इससे तो अच्छा है न देना, अच्छी बात है। तभी बोला कि एक दूसरे को मुस्कुराहट देंगे तो उसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं पड़ेगी, कभी याद नहीं आएगा कि मैं इसके साथ 10 बार मुस्कुराया, वो मेरे साथ क्यों नहीं मुस्कुराया। तो देखो फ्री गिफ्ट भगवान ने भी दी, गुरु ने भी दी, सबको फ्री गिफ्ट दे दी है। वो बांटने में जितना बांटोगे इतना बढ़ता जाएगा, कभी भी तुम्हारे साथ खुटेगा नहीं। नित्य नित्य होत सवाया, इससे कभी भी किसको वंचित नहीं रखना, सबको मुस्कुराहट देते रहना। ये दादा भगवान की गिफ्ट है कि मुस्कुराना, शुक्राना मानना और मुस्कुराना। जितना जितना तुम शुक्राना मानते जाओगे, शाहूकार होते जाओगे। और देखना कि तुम्हारी जो दिल है भरपूर और तुम्हारी बैंक दोनों भरपूर होंगे। खाली शुक्राना मानते जाओ, हर बात से चुनकर शुक्राना मानना। बाकी ये है, बाकी है, ये है, उसका शुक्राना मानते जाओगे तो कभी भी तुम्हारे अंदर में निराशा ही नहीं आएगी, ना उम्मीदी नहीं आएगी। जैसे वो थी कमला, ऐसी हालत में भी वो मुस्कुरा रही है, सबको मुस्कुराहट दे रही है। इंशाल्लाह हम भी सबको वो मुस्कुराहट दे सकें, देह से ऊपर उठा सकें, यही बड़े में बड़ा काम है। जो हमारे से टकराए
राम तीर्थ ने कहा जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर माना उसका देह अध्यास अंदर ही अंदर गुम होता जाए। तो गुरु से जो आकर टकराता है, माना उसकी मुलाकात जब होती है, तो देखें जो कल तक था या 5 मिनट पहले भी जो थे, बैठे बैठे सत्संग में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए वो रहते हैं। गुरु अट्रैक्ट्स, इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म। अट्रैक्ट करके इंस्पिरेशन देते रहते हैं और तुम्हारे को ऊपर बढ़ाते रहते हैं। तेरे जैसा कोई हुआ न होगा, हर एक को बोलते हैं भाई तेरे जैसा हुआ न होगा, माना यू आर आत्मा, यू आर गॉड, न कि फलाना फलानी। उस अहंकार में नहीं आना, पर मेरे जैसा माना मैं जो भगवान हूं, भगवान हुड में, गॉड हुड में मैं आ गया हूं, तो मेरे जैसा कोई हुआ न होगा। तो उसमें आते हैं और वही मुस्कुराहट सबको देते हैं, तो देखेंगे कि हमारी जोली तो डबल हो गई, सबकी जोलियां बढ़ती जाती है उस प्रेम में।